क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आपका टिश्यूज के ऊपर। ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के यूनिट 3 है आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें से आपका 5 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये 4 आपके टिश्यूज है एनिमल टिश्यूज, इसमें से एक के ऊपर आपका नोट लिखने के लिए डेफिनेटली आता ही आता है। तो हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। जैसे अगर मैं बोलूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपका क्या टिश्यू है? ऑफ कोर्स नॉट, वो आपका टिश्यू नहीं होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर दैट मींस जिसमें सिंगल सेल हो। और क्या होता है टिश्यू? जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हो, दैट मींस एक से ज्यादा सेल हो, उसको हम टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये 4 चीज में आपका कैटेगराइज है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट आपका एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? एपी का मतलब क्या होता है आपका? अपॉन, अबव। एपी मींस जो आपकी ऊपर की चीज होती है उसको हम बोलते हैं आपका एपी। तो आपका एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल क्या है? एपिडर्मिस है। जैसे कि आपके स्किन, जो सबसे आउटर वाली जो आपकी स्किन होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाता है एपिथेलियल टिश्यू का। तो इसका क्या डेफिनेशन है? एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल द स्किन इज द एपिडर्मिस इज एपिथेलियल टिश्यू। इट परफॉर्म वाइटल फंक्शन। ये क्या परफॉर्म करती है? आपके वाइटल फंक्शन में क्या करते हैं? जैसे कि आपको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपके हाथ है, आपका जो आपके एपिडर्मिस, जो आपके ऊपर की जो स्किन है, आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोवाइड करती है, आपको सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन आपको बाहर के जो आपके बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, उससे आपको स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की चीजों से। तो ऐसे आपको ये प्रोटेक्ट करती है। एक्सक्रीशन क्या होता है? जैसे कि आपको स्वेट आता है, आप रनिंग करते हो तो आपकी बाहर हम क्या बोलते हैं कि जितना पसीना आता है आपकी बॉडी से गंदगी निकलती है, तो ये आपका क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन। सीक्रेशन, सीक्रेट करना, जिसकी सलाइवा, आपकी बॉडी में आपकी जो ओरल कैविटी, आपको जो हमसे सलाइवा निकलता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो आपका ये 4 फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस शीट। इट मींस कि इसमें जो सेल्स होते हैं बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि इस टाइप से कुछ आपके ये होते हैं। ये आपके के क्लोजली कॉम्पैक्ट, जो आपके एडजेसेंट सेल्स होते हैं इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैपिंग होती है इनकी। ये एकदम कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म में होते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म मतलब एक साथ बिल्कुल कॉम्पैक्ट क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ओवरलैप करे हुए होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये इस लाइन का ये मीनिंग है, द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूअस शीट। एपिथेलियल टिश्यू हैज नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें नर्व सप्लाई होते हैं, दैट मींस कि इसमें सेंसेशन होता है। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। अब आप बोलोगे कि जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसको नरिशमेंट कैसे मिलता है? तो उसको नरिशमेंट आपको कैसे मिलता है? इसको अंडरलाइन ब्लड सेल से आपको नरिशमेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका इसको क्या है? ये आपके एपिथेलियल कॉम्पैक्ट, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है जो किसमें एकदम कॉम्पैक्ट है। ठीक है, बिल्कुल क्लोजली कॉम्पैक्ट है ये आपका। अब ये जो है, जो जिससे ये सेपरेट है, इसको हम बोलते हैं बेस मेम्ब्रेन। बेस मेम्ब्रेन कैसे सेपरेट है? मतलब जो इस टिश्यू को दूसरे टिश्यू से डिफरेंट करती है। जैसे सपोज यहाँ आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका क्या है? ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको जो डिफरेंस किया है कि ये आपका एपिथेलियल है, ये कनेक्टिव है, इन दोनों के बीच में जिससे सेपरेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बेस बोलते हैं। अब ये इसका क्या फंक्शन है? इसके 2 फंक्शन हो जाते हैं। पहला तो ये दोनों को डिफरेंट करती है कि ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये आपका नर्वस टिश्यू। और सेकंड इसका क्या फंक्शन है कि ये इसमें अगर जो आपका जो भी आपके सेल्स हैं वो ब्रेक होते हैं, इंजर्ड सेल होते हैं, उसको रिपेयर क्या कौन करते हैं? आपका मेम्ब्रेन बेस करती है।
ठीक है। तो ये आपको रिपेयर जो है वो ये बेस मेम्ब्रेन करती है। तो अब आपको इसमें मैंने क्या पॉइंट बोला था कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो उसको नरिशमेंट कैसे मिलते हैं? जैसे आपका ये एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पर आपका कौन सा टिश्यू हो जाएगा? सपोज यहाँ पे आपका मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड सप्लाई नहीं है, बट मस्कुलर टिश्यू में आपका ब्लड सप्लाई है, कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड सप्लाई है। तो ये कहाँ से लेते हैं नरिशमेंट? आपका मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से ये आपका क्या ले लेती है? नरिशमेंट ले लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है? जब कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आपका मैंने जैसे बताया कि एपिथेलियल टिश्यू में आपका ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उसके पास नरिशमेंट नहीं होगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू में आपका ब्लड सप्लाई है, तो वहां पर आपका ब्लड सप्लाई है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है नरिशमेंट की वो हाई है, तो वहां से जो नरिशमेंट है वो कहाँ पे मूव करता है? वो आपका एपिथेलियल टिश्यू में जाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड आपका क्या है, ये आपको जो है दो पॉइंट्स में दो फर्दर कैटेगराइज है, ये आपका सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो आपका क्या हो जाता है? सिंपल में आपका क्या होता है? जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है, जिसमें एक जैसे लेयर होते हैं, जिनका शेप साइज बिल्कुल एक जैसा होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। और इसमें क्या होता है आपका? सेवरल लेयर ऑफ सेल, जिसमें बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती है सेल्स की, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटिफाइड। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के ही फर्दर सब डिविजन्स है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, जो क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग शेप्स के। I hope this one is also clear to all of you. Kindly take screenshot of this. क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। ये आपका दो टाइप्स में है, आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आपका क्या है? जिसमें आपकी सिंगल लेयर होती है, ठीक है, और ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, यानी कि सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आइडेंटिकल मतलब जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ मिलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू? एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटिव सरफेस पे हमें ये मिलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? बट ऑब्वियस है, ये सिंगल लेयर है, तो एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो सकता है और सिक्रेशन भी इजीली हो सकता है जब सिंगल लेयर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपका ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। अब आ जाते हैं हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें बहुत सारे लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी। और इसमें जो सेल्स की शेप होती है वो अलग अलग शेप के होते हैं। इसमें जो आपके सेल्स होते हैं आइडेंटिकल नहीं होते, इसमें डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट साइज होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप। उसके बाद आ जाता है जो आपका स्ट्रेटिफाइड है, ये प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वियर एंड टियर। दैट मींस ये कहाँ फाउंड होते हैं? जैसे ये तो आपके सिंपल वाले फाउंड होते हैं एब्जॉर्प्टिव पे, ठीक है, और सिक्रेटिव पे, और ये आपके कहाँ फाउंड होते हैं? ये आपके जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये वहां पे मिलते हैं जहां आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड है, सिंपल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनर। ठीक है, ये सिंपल के आपके तीन टाइप है। तो आपका हम फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वेमस का मतलब क्या होता है? स्क्वेमस का मतलब होता है आपका फ्लैट एंड थिन। तो ये कैसे होता है जो स्क्वेमस होता है आपका? ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या है? सिंगल लेयर, तो सिर्फ इसमें एक ही लेयर होगी। और ये क्या है आपका?
ये आपका हो जाएगा बेस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पे। ठीक है, तो आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाता है, जिसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इस टाइप से। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है आपका। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका, अगेन बेस मेम्ब्रेन है ये आपका। ठीक है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर हम आ जाते हैं। तो कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू आपका क्या है, इस टाइप से होता है आपका। ये थोड़े से लॉन्ग शेप में होते हैं। और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, टुवर्ड्स द बेस मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियस बेस मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये क्या है आपका, बेस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपके सिंपल के भी 3 टाइप्स है, और सेम आपके स्ट्रेटिफाइड के भी यही टाइप है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि सिंपल में क्या है, जिसमें देखो इसकी डेफिनेशन है सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सिंगल एक ही लेयर है, आइडेंटिकल सेल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, और ये आपका सिंपल है, आपका स्क्वेमस सिंपल है, ये आपका क्यूबॉइडल है, और ये आपका क्या है, कॉलुमिनर है। ठीक है, अब हम आते हैं आपका स्ट्रेटिफाइड में। देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें हम देखते हैं क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वेमस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे ऊपर बन जाएगी आपकी ऊपर वाली जो लेयर है वो स्क्वेमस, फ्लैट और थिन शेप में बन जाएगी आपकी। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। उसके नीचे आपका कॉलुमिनर शेप में हो जाएगा ये। इसमें देखो क्या है, अलग अलग शेप है, अलग साइज है, और क्या है, ये मल्टीपल लेयर है। मल्टीपल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें आपका अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है आपकी। अब आ जाते हैं हम आपका सेम कॉलुमिनर में। कॉलुमिनर ये तो स्क्वेमस है आपका। अब अगर हम कॉलुमिनर की बात करें तो जो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो आपकी कॉलुमिनर लेयर होगी। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका स्क्वेमस। फिर क्यूबॉइडल,
ठीक है। तो ये आपका जो है कॉलुमिनर। तो जो आपका नाम है, जैसे कॉलुमिनर है, स्क्वेमस है, ठीक है, तो जो आपका इस टाइम पे हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, जो टिश्यू है आपका वो तो ऊपर वाली लेयर होगा, और जो फर्दर वाली जो आपकी लेयर्स होगी वो आपकी दूसरे वाली टिश्यू से बिलोंग करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर कॉलुमिनर है तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कॉलुमिनर की होगी, और नीचे वाली जो होगी वो आपकी स्क्वेमस की हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने कॉलुमिनर पढ़ लिया, ठीक है, स्क्वेमस पढ़ लिया। अब हम पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। Continuous cell division in the lower layer pushes cells above to the surface where they are shed, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका नीचे वाला जो लाइन है आपकी, यानी कि जो बेस मेम्ब्रेन है, जो आपका ये है, ये जो आपका बेस मेम्ब्रेन है, ये जो आपका बेस मेम्ब्रेन है, हम इसके थ्रू देखते हैं इसमें क्या होता है आपका। ये जो ऊपर वाला है आपका, ये शेड, ये जो नीचे वाला सेल डिवीजन होता है, ये ऊपर ऊपर पुश करता है, और जो ऊपर वाले जो आपके होते हैं ये शेड हो जाते हैं, दैट मीन हाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये ऊपर उसको पुश करता रहता है, पुश करता रहता है नए नए सेल, यानी कि रीजनरेशन ऑफ सेल। आपका ये सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ सेल, न्यू सेल आते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं वो खत्म होते रहते हैं। तो ये इसको ऊपर पुश करता है, और ऊपर वाली जो लेयर है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, शेड होती रहती है, हाइड होती रहती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, और वो ऊपर उसको पुश करता है। तो आपका इस पॉइंट का मीनिंग यही है, कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर। तो आपका जो बेस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होता है, ठीक है, लोअर लेयर अबव टू द सरफेस वेयर दे आर शेड, और वो ऊपर की तरफ रहती है जहाँ पे जो अपर मोस्ट होती है आपकी, यानी कि ये वाली जो आपकी टॉप लेयर है, ये क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, और जो ये है, ये जो बॉटम की लेयर है, यहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था डायग्राम के थ्रू, वही चीज यहाँ पे ये मैंने रिटर्न में मेंशन की हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायग्राम बना के ये चीज लिखेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सो आपका फर्स्ट पॉइंट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इसमें आपका क्या होता है, आपकी सिंगल लेयर है, जिसमें आपको डायग्राम में समझाया था, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ हार्ट में, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम स्क्वेमस का काम कर लेते हैं हम इसमें, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मूव हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जो आपका क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ कैसे होता है, हाई टू लो, दैट इज डिफ्यूजन। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन किसके थ्रू होता है, स्क्वेमस के थ्रू होता है, ठीक है। आपका सेकंड है जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब क्यूबॉइडल में क्या होता है, इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, किडनी ट्यूबल्स में आपके ये फाउंड होते हैं, और कुछ ग्लैंड जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये वहां पे हमें मिलता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में और किडनी ट्यूबल्स में। और इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है आपका सीक्रेट करना और एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ये इसका फंक्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम आपका क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका ये लॉन्ग शेप में होते हैं, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर है, इसमें रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है हमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, ब्रोंकाई पे और यूट्रस पे, ठीक है, आपके वहां प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये कैसे होता है, देखो इसमें इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, इस माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन होता है, आपका जो स्टमक है,
ठीक है, इस टाइप से आपका स्टमक होता है। जो आपकी ये जो इनर लाइंस है, आपकी जो ये इनर लाइंस है, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई आपके प्रेजेंट होते हैं। ये क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसके सरफेस एरिया को। और उसका क्या फंक्शन होता है माइक्रोविलाई का, क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि अच्छे से जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो सके आपके स्टमक में। तो बेसिकली इसका क्या फंक्शन हुआ, इसका फंक्शन हुआ एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का यूज करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ये आपके स्टमक में। तो कोलुमिनर का क्या फंक्शन हुआ, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका कोलुमिनर प्रेजेंट है और ये आपका माइक्रोविलाई है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हुआ, एब्जॉर्ब एंड सीक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम्स। फोर्थ पॉइंट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और कोलुमिनर सेल्स। इसमें सिलेंड्रिकल और कोलुमिनर सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में आपका सिलेंड्रिकल और कोलुमिनर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है ये आपका। ठीक है, कैन यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेरेज एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल पढ़ा था, अब हम स्ट्रेटिफाइड में पढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या है, आपकी मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व है। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और सब उसका रिटर्न हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ सेल्स इन विच डीपेस्ट लेयर आर द मेनली कोलुमिनर सेल्स एज दे आर ग्रो टुवर्ड्स द सरफेस एंड दे बिकम फ्लैटेंड। इसमें क्या होता है, आपका स्क्वेमस के बारे में कर रहे हैं तो हम इसका देखते हैं। जो आपका टॉप मोस्ट लेयर होगा वो आपका स्क्वेमस होगा। स्क्वेमस क्या होता है, आपका फ्लैट एंड थिन। ठीक है, ठीक है, ये आपकी मल्टीपल लेयर्स है। ये आपको हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स है, आपकी 3 लेयर्स इसमें आपकी बन गई है। ठीक है, और इसमें जो डीपेस्ट लेयर है वो बेसिकली क्या आपकी कोलुमिनर सेल्स है। तो ये कॉलम में ही है, लॉन्ग शेप है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, डीपेस्ट वाली कोलुमिनर शेप है ये। ठीक है, एंड आपका क्या है, जो आपकी ये टॉप मोस्ट आपकी क्या है, स्क्वेमस है। ठीक है, अब ये आपका फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, तो कैरेटिनाइज्ड जो है वो आपका कहाँ पे फाउंड होता है, ड्राई सरफेस पे आपका फाउंड होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये आपकी वियर एंड टियर को आपकी यानी कि इंजरी के लिए, आपकी इंजरी से हमें प्रोटेक्ट कर सके, वियर एंड टियर से हमें प्रोटेक्ट कर सके, उसलिए होता है ये हमारा। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि स्किन, हेयर्स, नेल्स। आपके जो बाल है, आपके बालों में क्या कौन सा प्रोटीन होता है, कैराटिन प्रोटीन होता है। तो हमें याद रखना है कोरिलेट करके कि जो आपका कैरेटिनाइज्ड है, स्किन, हेयर और नेल्स, ठीक है, ये आपका ड्राई सरफेस पे मिलता है। और ये आपको किस लिए होता है, ताकि जो आपकी जो स्किन है उसको ये ड्राई होने से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, उसकी जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर होती है ना, उस स्ट्रक्चर को ये ड्राई नहीं होने देता, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को। ये आपका हो जाए का कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, अब हम जाते हैं नॉन कैरेटिनाइज्ड में। और कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर में एक और पॉइंट है कि जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है आपका, इसमें क्या है आपका टॉप मोस्ट लेयर में, लेयर में क्या होता है, नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता टॉप मोस्ट लेयर में, कैरेटिनाइज्ड में। और नॉन कैरेटिनाइज्ड में क्या होता है आपका, ये आपको क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट्स मॉइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टियर, प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ माउथ, ओसोफेगस एंड वजाइना। ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी जैसे कि वजाइना है, आपके मुंह, आपकी मुंह की जो आपकी ओरल कैविटी है, आपके मुंह को ड्राइनेस से सेव करता है ये। ठीक है, ये आपके वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ओसोफेगस, यानी कि ओसोफेगस क्या होता है, आपका फूड पाइप, जिसके थ्रू आपका फूड आपका
अंदर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे ड्राइनेस को नहीं रखते, मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं। वजाइना में क्या करते हैं, मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं। आपकी आईज, ठीक है, आंखों के अंदर होता है आपका कंजुंक्टिविटिस, तो आंखों के अंदर भी क्या करते हैं, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ये कौन करता है, आपका नॉन कैरेटिनाइज्ड। अब आ जाते हैं हम क्यूबॉइडल में, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में आ जाते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, आपका मैमरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में और स्लाइवरी ग्लैंड में। मैमरी ग्लैंड यानी कि आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपका प्रेजेंट होता है क्या, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और आपका स्वेट ग्लैंड जिससे आपको क्या, आपको पसीना आता है, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड जिससे आपका स्लाइवा आपका सीक्रेट होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनल, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनल में क्या होता है आपका, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल यूरेथ्रा में आपका प्रेजेंट होता है। ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनल है, लेबर डक्ट में और स्लाइवरी ग्लैंड में। और मेनली इसका क्या फंक्शन होता है, इसका भी सेम फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है ये चीजों को वियर एंड टियर से, ठीक है, हमें इंजरी से ही हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आई होप these all points are clear to all of you. Kindly take screenshot of this. Thank you class.